हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं ना सोकर उठी हूँ और मैं एकदम बासी बासी लग रही हूँ और मुझे जाना है मार्केट। तो कल मेरी एनिवर्सरी है। ये जो व्लॉग है ना एनिवर्सरी के पहले जाने वाला था, पर मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं इसे एडिट कर पाऊँ। पर इतनी मेहनत से बनाया है तो डालूंगी ज़रूर। तो मैं यहाँ पर तैयार हो रही थी तो मैंने सोचा गेट रेडी विद मी कर लेती हूँ आपके साथ। तो मैंने यहाँ सिंपल वाटर से अपने फेस को क्लीन किया है और उसके बाद मैं रोज़ हिप सीरम यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने पूरे पूरे विंटर यूज़ किया है। और ये ना बहुत ही मॉइस्चर आपके फेस पे बनाए रखता है सुबह से लेके शाम तक। तो ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मस्ट हैव है पूरी विंटर में। तो मैं अभी भी इसे यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने ये लिपस्टिक ली जो कि 5 in 1 है, मैंने मीशो से खरीदी थी। और इसे मैंने लिप्स पे भी लगाया और अपने चीक्स पे भी लगाया, ताकि थोड़े थोड़े रेड रेड लगे लगे कि मैंने बहुत सारा अनार का जूस पिया जिससे मेरे गाल लाल हो गए हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद मैं सोच रही थी मैं कौन सी बिंदी लगाऊं, पर वही बेसिक सी मैंने रेड कलर की बिंदी लगा ली जो कि हमेशा अच्छी लगती है। और फिर मैंने बालों को कॉम्ब करना शुरू कर दिया। तो बस सिंपल से बाल रखने हैं क्योंकि मार्केट जाना है, कौन सा मार्केट में मुझे पार्टी करनी है। तो मैंने यहाँ पर लगाया बहुत सुंदर सा क्लचर। और फिर क्लचर लगाने के बाद मैंने ये बिच्छू जैसे डंक वाले बाल निकाल लिए हैं, क्योंकि मेरा आज फोरहेड बहुत चौड़ा है। अच्छा, रेड बिंदी लगाने के बाद मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रही थी तो मैंने उसके ऊपर येलो वाली भी लगा ली। और मैंने ले लिया मल्टी कलर का दुपट्टा। और बस फिर क्या था, मैं जैसे ही निकलने वाली थी विघ्न पड़ गया। हस्बैंड ने बोला कि बाहर ठंडी है, आप जरा सा कुछ विंटर का डाल लो। तो मुझे यहाँ पर श्रग दिख गया तो मैंने उसे डाल लिया। ये मेरी ड्रेस से थोड़ा मैच भी कर रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। और बाल मैंने खोल लिए थे श्रग डालने की वजह से, जिससे मुझे फिर से बांधना पड़ा। और फिर मैंने वही फेवरेट दुपट्टा डाल लिया। अब क्या, चलो भैया कितना मेकअप करूँगी। और मैंने ये ले लिया पर्स जो कि मैं हमेशा लेती हूँ। अब बाहर निकलने का टाइम आ गया। और फिर क्या था, बाहर निकलने के मैंने सिर पे डाला दुपट्टा और निकल पड़ी अपने हस्बैंड के साथ विद बाइक। और बाइक की जैसे हम थोड़ी दूर बढ़े पता चला हवा निकल गई थी। और फिर हम गए ये मोबाइल शॉप। तो मुझे समझ नहीं आया था हस्बैंड मोबाइल शॉप क्यों लेकर आए हैं, और वो मुझे मोबाइल पसंद करा रहे थे। उसके बाद मैंने पसंद कर लिया और उसके बाद मैं आई पूजा का सामान लेने, क्योंकि एनिवर्सरी के दिन कथा थी। तो यहाँ मैंने सिंदूरदानी देखी जो कि लॉक वाली थी, कि मतलब कोई सिंदूर वगैरह गिरने का चांस नहीं है। और फिर उसके बाद शाम को पार्टी भी हमने करी थी तो उसके लिए हमने सारा सामान खरीदे। और व्रत भी आने वाला है तो मैंने यहाँ पर ही साबूदाना वाला पैकेट खरीदा जो कि बहुत ही अच्छा होता है सच्चा मोती का। तो ये सारा हमने राशन का सामान ले लिया। और फिर हम घर जैसे ही आ रहे थे तो रास्ते में माता की चौकी लगी हुई थी। तो मैंने कहा यार ये भी आपको दिखाना बनता है, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद तो सबको ही चाहिए। और अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो जल्दी से यहाँ पर जय माता दी लिख दीजिएगा। और फिर हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतना अच्छा आशीर्वाद मिला। फिर उसके बाद ये है हमारा सेकेंड डे, जहाँ हम जा रहे थे केले के पत्ते वगैरह ढूंढने। और ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए मायके। तो मैंने दीदी से बोला कि मेरी आईब्रोज बना दो। तो यहाँ दीदी आईब्रो बना रही थी। तो बस हम उससे बातें बातें कर रहे थे, आईब्रोज वगैरह बन गई। और आईब्रोज बनते ही हम गए आम के पत्ते केले के पत्ते लेने, जो कि बहुत ज़्यादा सत्यनारायण की कथा में ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर ये जो बच्चा था ना पेड़ पे फटाक से चढ़ गया था बंदर की तरह। तो इनके यहाँ देखो जीजी प्लांट लगा हुआ जो कि कितना कॉस्टली होता है और उसकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी। फिर हम गए हस्बैंड के लिए कुछ ज्वेलरी लेने, जो कि एनिवर्सरी पे मुझे उन्हें गिफ्ट देना था, और वो भी अपनी पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर दीदी ने इयररिंग्स वगैरह लेने थे क्योंकि दीदी को भी शाम को पार्टी में अच्छे से तैयार होना था। तो यहाँ पर दीदी आर्टिफिशियल ज्वेलरी देख रही थी और काफ़ी सुंदर सुंदर इयररिंग्स थे। तो मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखा देते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे प्यारे लगे। आपको कैसे लग रहे हैं जरूर से बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा एनिवर्सरी व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर जल्दी से देखिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है और बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है। फिर हम ना मुझे लगता है 12-15 साल बाद सब्जी मार्केट गए हैं। ये वाली रायबरेली की फेमस सब्जी मार्केट है जो कि मार्केट के अंदर है। तो मुझे ना एकदम बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मम्मी लेकर जाती थी और हम लोगों को झोला पकड़ा देती थी, बहुत गुस्सा आती थी। और फिर हमने फ्रूट्स वगैरह लिया, नारियल वगैरह लेना था क्योंकि पूजा में चढ़ाना था। और चढ़ाने के बाद भैया इतनी थकान हो गई कि मैं सीधे घर आ गई। और आपको मेरे चेहरे पे थकान नहीं दिख रही होगी, लेकिन वाकई में थकान है। और हाथों में ये गिफ्ट जो कि मैं अपने हस्बैंड को एनिवर्सरी में दिया था। तो बस एनिवर्सरी का टाइम आ गया, जो कि व्लॉग ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है। जल्दी जल्दी जाओ देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखें।